हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और बढ़िया होंगे। इंडिया में कार डिस्कशन का सबसे कॉमन टॉपिक क्या होता है? माइलेज। लोग कार खरीदते वक्त माइलेज देखते हैं, ड्राइविंग करते वक्त डैशबोर्ड पे माइलेज मीटर देखते हैं, और एडवाइस भी सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पे हम सबको मिलती है। कोई ना कोई ज़रूर बोल देता है आरपीएम लो रखो, जल्दी शिफ्ट करो, इंजन को अननेसेसरी रेव मत करो। और अगर सरफेस लेवल पे देखो तो ये एडवाइस लॉजिकल भी लगती है। अगर आरपीएम कम है तो फ्यूल इंजेक्शन इवेंट्स भी कम होंगे, और अगर फ्यूल इंजेक्शन कम होगा तो फ्यूल कंजप्शन भी कम होना चाहिए। लेकिन मॉडर्न इंजन्स इतने सिंपल नहीं रहे। आज के BS6 इंजन्स में कुछ ड्राइविंग हैबिट्स जो माइलेज इंप्रूव करने के लिए पॉपुलर है, वो एक्चुअली इंजन के अंदर लॉन्ग टर्म मैकेनिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये डैमेज तुरंत विजिबल नहीं होता, सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे इफेक्ट्स बिल्ड होते रहते हैं और फिर एक दिन सिम्टम्स आते हैं: कार्बन बिल्डअप, DPF क्लॉगिंग, टर्बो फेलियर या अनएक्सपेक्टेड रिपेयर बिल्स। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की, माइलेज और इंजन लॉन्जिविटी के बीच का पैराडॉक्स। तो चलिए चलते चलते बात करते हैं। अगर आप 15 से 20 साल पुरानी कार्स देखोगे तो इंजन्स काफ़ी रिलेटिवली सिंपल हुआ करते थे। पेट्रोल इंजन्स मोस्टली पोर्ट फ्यूल इंजेक्शंस यूज़ करते थे, और डीजल इंजन्स में एमिशन सिस्टम्स उतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते थे। इंजन ऑयल्स भी थिकर होते थे और एमिशन रेगुलेशंस कंपैरेटिवली रिलैक्स्ड थे। लेकिन BS6 और BS6 फेज 2 रेगुलेशंस के बाद मैन्युफैक्चरर्स को साइमल्टेनियसली अचीव करना पड़ा बेटर माइलेज और लोअर एमिशंस और रीजनेबल परफॉर्मेंस। इस बैलेंस को अचीव करने के लिए मॉडर्न इंजन्स में काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज आजकल यूज़ हो रही हैं, जैसे गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन, टर्बोचार्जर्स, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर्स, SCR सिस्टम्स विद एडब्लू, और फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए अल्ट्रा लो विस्कोसिटी ऑयल्स जैसे 0W16 और 0W20। ये सब टेक्नोलॉजीज एफिशिएंसी इंप्रूव करती है ज़रूर, लेकिन साथ ही एक चीज़ भी होती है, मॉडर्न इंजन ड्राइविंग बिहेवियर के लिए काफ़ी आजकल सेंसिटिव हो गए हैं। मतलब गाड़ी कैसी चलाई जा रही है उसका डायरेक्ट इफेक्ट इंजन के इंटरनल एनवायरनमेंट पे पड़ता है। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले एक चीज़ समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हर ड्राइव के स्टार्ट में होती है, विच इज़ कोल्ड स्टार्ट। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंजन्स में सबसे ज़्यादा इंटरनल वेयर एग्रेसिव ड्राइविंग से बिल्कुल नहीं होता। बहुत बार वेयर होता है कोल्ड स्टार्ट कंडीशंस में। जब इंजन कंप्लीटली कोल्ड होता है तो फ्यूल का वेपराइजेशन प्रॉपर नहीं होता। पेट्रोल को बर्न होने के लिए एयर के साथ प्रॉपरली ऑटोमाइज और वेपराइज होना पड़ता है। लेकिन जब इनटेक मैनिफोल्ड और सिलेंडर वॉल्स ठंडे होते हैं, फ्यूल के कुछ ड्रॉपलेट सरफेसेस पे कंडेंस हो जाते हैं। अगर ECU नॉर्मल फ्यूल क्वांटिटी इंजेक्ट करे तो मिक्सचर कंबशन के लिए लीन हो सकता है। इसलिए कोल्ड स्टार्ट के टाइम ECU इंटेंशनली एक्स्ट्रा फ्यूल इंजेक्ट करता है। इस कंडीशन को रिच एयर फ्यूल मिक्सचर बोला जाता है। ये स्ट्रैटेजी इंजन को स्टेबल आइडल मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट होता है, और वो पिस्टन रिंग्स और ब्लो बाय गैसेस से रिलेटेड होता है। इंजन के अंदर पिस्टन रिंग्स का काम होता है कंबशन गैसेस को सिलेंडर के अंदर सील करना, लेकिन जब इंजन कोल्ड होता है तब पिस्टन रिंग्स और सिलेंडर वॉल्स अपनी फुल थर्मल एक्सपेंशन पे नहीं होते। मेटल्स हीट होने पे स्लाइटली एक्सपैंड करते हैं। ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स पे पिस्टन रिंग्स सिलेंडर वॉल के अगेंस्ट टाइटर सील क्रिएट करते हैं। कोल्ड कंडीशंस में सीलिंग उतनी परफेक्ट नहीं मिल पाती, इस वजह से थोड़ा सा अनबर्न्ड फ्यूल जो है कंबशन गैसेस पिस्टन रिंग्स के पास से लीक करके क्रैंककेस में चला जाता है। इस प्रोसेस को ब्लो बाय बोला जाता है। ब्लो बाय गैसेस में होता है अनबर्न्ड फ्यूल वेपर्स, कंबशन गैसेस और वाटर वेपर। अगर इंजन प्रॉपरली वार्म हो जाए आपका और कुछ टाइम तक ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे चले तो ये वेपर्स एवोपरेट हो सकते हैं। लेकिन अगर ड्राइविंग मोस्टली शॉर्ट टिप्स की हो, जहां इंजन कभी फुल ऑपरेटिंग टेम्परेचर तक नहीं पहुंचता, तो ये फ्यूल वेपर्स ऑयल के साथ मिक्स होने लगते हैं। इस प्रोसेस को फ्यूल डाइलेशन बोला जाता है। फ्यूल डाइल्यूशन इंजन ऑयल को थिनर बना देता है और ल्यूब्रिकेशन क्वालिटी रिड्यूस कर सकता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट मिसकॉन्सेप्ट भी क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोग
जो है वो सोचते हैं कि जब कूलेंट टेम्परेचर गॉज नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है तब इंजन फुली वार्म हो चुका होगा, लेकिन रियलिटी में इंजन ऑयल को ऑपरेटिंग टेम्परेचर तक पहुंचने में कूलेंट से काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ऑयल को फुली वार्म होने के लिए 15 से 20 मिनट तक लग सकते हैं। अगर ड्राइविंग पैटर्न आपकी शॉर्ट ट्रिप्स का है तो ऑयल कभी आइडल टेम्परेचर तक पहुंचेगा ही नहीं, और इस कंडीशन में कंटामिनेशन प्रॉब्लम्स बिल्ड होने लगती हैं। इंजन क्रैंक केस में जो ब्लो बाय गैसेस एक्यूमुलेट होती हैं वो उन्हें मैनेज करने के लिए एक सिस्टम यूज किया जाता है जिसे पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन या पीसीवी सिस्टम कहा जाता है। अगर ब्लो बाय गैसेस क्रैंककेस में ही रह जाएं तो प्रेशर बिल्ड हो सकता है और ऑयल कंटामिनेशन भी इंक्रीज हो सकती है। इसलिए पीसीवी सिस्टम्स इन गैसेस को क्रैंककेस से इनटेक मैनिफोल्ड में रीडायरेक्ट करता है जहां वो नेक्स्ट कंबशन साइकिल में बर्न हो जाती है। लेकिन जब इंजन शॉर्ट ट्रिप्स में ऑपरेट करता है, ऑयल टेम्परेचर हाई नहीं होता, तो फ्यूल वेपर्स और मॉइस्चर कंप्लीटली इवेपोरेट नहीं हो पाते। ये कंटामिनेंट्स ऑयल में एक्यूमुलेट होने लगते हैं और यहां से नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होता है। फ्यूल कंबशन परफेक्टली क्लीन प्रोसेस नहीं होता। फ्यूल बर्न होने के बाद भी कुछ बाई प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं जैसे सूट पार्टिकल्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर कंपाउंड्स और एसिडिक गैसेस भी जनरेट होते हैं। जब मॉइस्चर क्रैंककेस में प्रेजेंट होता है, ये गैसेस उसके साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिडिक कंपाउंड्स फॉर्म हो जाते हैं। इंजन ऑयल में एडिटिव्स होते हैं जो इन एसिड्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। इस कैपेबिलिटी को मेजर किया जाता है टोटल बेस नंबर या टीबीएन से, लेकिन रिपीटेड शॉर्ट ट्रिप्स में ऑयल का टीबीएन फास्टर कंज्यूम हो सकता है, और जब ऑयल डिग्रेड हो जाता है और कंटामिनेंट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं तब एक थिक डिपॉजिट डेवलप हो सकता है जिसे इंजन स्लज कहते हैं। मैकेनिक स्लज को अक्सर मायोनीज लाइक थिक डिपॉजिट के रूप में डिस्क्राइब कर देते हैं आपको। ये डिपॉजिट्स इंजन के लुब्रिकेशन पैसेज को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। देखिए, मॉडर्न इंजन्स में वेरिएबल वाल्व टाइमिंग सिस्टम कॉमनली यूज होता है। ये सिस्टम इंजन ऑयल प्रेशर यूज करके कैम्पशाफ्ट टाइमिंग एडजस्ट करते हैं ताकि इंजन डिफरेंट आरपीएम रेंजेस में एफिशिएंटली ऑपरेट कर सके। लेकिन वीवीटी मैकेनिक्स में बहुत नैरो ऑयल पैसेजेस और प्रिसीजन कंट्रोल्ड वाल्व्स होते हैं। अगर ऑयल स्लज डेवलप हो जाए तो ये पैसेजेस पार्शियली ब्लॉक हो सकते हैं। इस सिचुएशन में कैम टाइमिंग एक्यूरेटली एडजस्ट नहीं हो पाती और सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं, जैसे रफ आइडल हो गया, रिड्यूस थ्रॉटल रिस्पॉन्स या चेक इंजन लाइट भी आ सकती है। टर्बोचार्ज इंजन्स में एक और सेंसिटिव कंपोनेंट होता है जो ऑयल क्वालिटी पे हेवीली डिपेंड करता है, टर्बोचार्जर बेयरिंग्स। टर्बोचार्जर्स एक्सट्रीम हाई स्पीड्स पे ऑपरेट करते हैं और शाफ्ट स्पीड्स 1.5 लाख आरपीएम से भी ज़्यादा पहुंच सकती हैं। टर्बो बेयरिंग्स लुब्रिकेशन के लिए कंप्लीटली प्रेशराइज्ड इंजन ऑयल पे डिपेंड करते हैं। अगर ऑयल कंटामिनेटेड हो जाए स्लज या फ्यूल डाइल्यूशन की वजह से तो लुब्रिकेशन क्वालिटी रिड्यूस हो सकती है और टर्बो बेयरिंग का जो वेयर है वो एक्सेलरेट हो सकता है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज आती है जो मॉडर्न पेट्रोल इंजन्स में काफी कॉमन हो गई है, इनटेक वाल्व कार्बन बिल्डअप। ओल्डर पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन इंजन्स में फ्यूल इनटेक मैनिफोल्ड में इंजेक्ट होता था और इनटेक वाल्व्स के ऊपर से फ्लो करता था। फ्यूल का ये फ्लो वाल्व्स को नेचुरली क्लीन कर देता था, लेकिन जीडीआई इंजन्स में फ्यूल डायरेक्टली कंबशन चेंबर में इंजेक्ट होता है, इसलिए इनटेक वाल्व्स पे फ्यूल का वॉशिंग इफेक्ट नहीं होता। पीसीवी सिस्टम से आने वाले ऑयल वेपर्स और सूट ग्रेजुअली इनटेक वाल्व्स पे डिपॉजिट हो सकते हैं। टाइम के साथ ये डिपॉजिट्स कार्बन बिल्डअप में कन्वर्ट हो जाते हैं जो एयर फ्लो रिस्ट्रिक्ट करता है आपके इंजन में। इसका रिजल्ट रफ आइडल, रिड्यूस्ड पावर और मिसफायर्स के फॉर्म में अपीयर हो सकते हैं। फ्यूल इकोनॉमी इंप्रूव करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स अल्ट्रा लो विस्कोसिटी ऑयल जैसे 0W16 और 0W20 रेकमेंड कर रहे हैं आजकल। थिन ऑयल्स इंटरनल फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं और फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं, लेकिन थिन ऑयल फिल्म का मतलब लुब्रिकेशन मार्जिन थोड़ा नैरो हो सकता है, स्पेशली हाई टेम्परेचर या हेवी लोड कंडीशंस में। इसलिए करेक्ट ऑयल ग्रेड और प्रॉपर ऑयल चेंज इंटरवल्स मॉडर्न इंजन्स के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। माइलेज इंप्रूव करने के चक्कर में लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा लो आरपीएम पे एक्सेलरेशन देते हैं। इस कंडीशन को इंजन लगिंग बोलते हैं। इसका मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखा हुआ है। अगर आप इंजन लगिंग क्या है वो जानना चाहते हो तो मैं आपको उस वीडियो का जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके इंजन लगिंग क्या है वो समझ सकते हो। कभी कभी इंजीनियर्स एक सिंपल रिकमेंडेशन देते हैं जिसे कैजुअली इटालियन ट्यून अप भी बोला जाता है।
इसका मतलब होता है कार को कभी कभी 20 से 30 मिनट तक हाईवे पे स्टडी स्पीड पे ड्राइव करना, जहां इंजन प्रॉपरली वार्म हो सके और मॉडरेट आरपीएम रेंज में ऑपरेट करे, रफली 2500 से 3000 आरपीएम के अराउंड। इससे इंजन फुली वार्म अप हो जाएगा, कार्बन डिपॉजिट बर्न हो सकते हैं और डीजल इंजन में डीपीएफ रीजनरेशन भी प्रॉपरली कंप्लीट हो सकता है। तो कंक्लूजन देखिए बहुत सिंपल है, फ्यूल एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंजन को सिर्फ लोवेस्ट आरपीएम पे चलाने के लिए डिजाइन नहीं किया जाता। इंजन्स पूरे आरपीएम रेंज में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन होते हैं। कभी कभी डैशबोर्ड पे दिखने वाला हाईएस्ट माइलेज ही सबसे इकोनॉमिकली ड्राइविंग स्टाइल नहीं होता। कभी कभी रियल इकोनॉमी वो होती है जो इंजन को 2 लाख किलोमीटर तक हेल्थी रखे। अगर आप अपनी कार का मॉडल कमेंट में ड्रॉप करोगे तो हम डिस्कस कर सकते हैं कि उस इंजन को किस आरपीएम रेंज में ड्राइव करना आइडल है। देखिए, अगर आपको ऐसे वीडियोस और ऐसा कंटेंट पसंद आता है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और हमारा ये चैनल ग्रो नहीं कर पाएगा जब तक इसको आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, ड्राइव सेफ एंड स्टे सेफ।